ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला 195वीं श्रव्य कणिका। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज सप्तम समुल्लास को हम आरंभ कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जिसमें ईश्वर और वेद विषय आ रहा है। तो सर्वप्रथम ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं ऋग्वेद के मंत्रों के माध्यम से। तो पहला मंत्र आ रहा है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद वेदोस्त इमे समासते। आगे यजुर्वेद का मंत्र दिया जा रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तीसरा मंत्र दिया जा रहा है, वो ऋग्वेद का है, अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्। चौथा मंत्र दिया जा रहा है, वो भी ऋग्वेद का है, अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ इद्धनम न मृत्यवेवतस्थे कदाचन सोममिन्वा सुन्वतो याचता वसुन मे पूरवः सख्येर्षाथना। पांचवा मंत्र दिया जा रहा है, वो भी ऋग्वेद का है, अहम दाम गृणते पूर्व्यम वस्वहम ब्रह्म कृणवम मह्यम वर्धनम अहम भुवम यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। इन मंत्रों का अर्थ महर्षि जी कर रहे हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्य की शिक्षा में लिख चुके हैं, अर्थात जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्य आदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते हैं, वे नास्तिक मंदमती सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। अब प्रश्न उठा रहे हैं, महर्षि दयानंद जी की शैली है सत्यार्थ प्रकाश में किसी भी विषय को प्रश्नोत्तर शैली से समझाना। तो यहां भी प्रश्नोत्तर शैली से इस विषय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वेद में अनेक ईश्वर कहे गए हैं, अर्थात वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? उत्तर दिया, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध होते हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देवता का अभिप्राय बता रहे हैं और 33 देवों की गणना बता रहे हैं। समाज में, हिंदू समाज में विशेषकर 33 कोटि देवताओं के अस्तित्व की बात हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो वो 33 कोटि का मतलब यहां संख्यावाची नहीं है। कोटि शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक संख्यावाची और एक प्रकारवाची, यानी 33 प्रकार के भी अर्थ हो सकता है कोटि का, और 33 करोड़ भी हो सकते हैं, परंतु यहां करोड़ से अभिप्राय नहीं है, अपितु प्रकार से अभिप्राय है। तो उसी संदर्भ में लेख आ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेदों में अनेक देवता लिखे हैं, उसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं, जैसा कि पृथ्वी, परंतु इसको कहीं ईश्वर व उपासनीय आदि नहीं माना। देखो इस संदर्भ में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है। यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव है, इसीलिए कहाता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलयकर्ता न्यायाधीश और अधिष्ठाता है। जो त्रयस्त्रिंशता इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं, इसकी व्याख्या शतपथ में की गई है। शतपथ ब्राह्मण नामक एक पुस्तक है जिसमें इसकी व्याख्या आती है कि 33 देव अर्थात पृथ्वी, द्यौ, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवास स्थान होने से
ये 8 वसु कहते हैं। फिर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र कहते हैं, क्योंकि जब ये शरीर छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले यानी रुलाने वाले होते हैं। संवत्सर के 12 महीने 12 आदित्य कहते हैं, क्योंकि ये सबकी आयु हर लेते हैं। बिजली का नाम इंद्र इस हेतु से है कि वह परम ऐश्वर्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि इससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है। ये 33 पदार्थ पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहते हैं। इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव शतपथ के 14 कांड में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों बहकते। हे मनुष्य, जो कुछ, अब ये दूसरे मंत्र का अर्थ किया जा रहा है, हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर जो उसका नियंता है वह ईश्वर कहता है। उससे डरकर तू अन्याय से किसी के भी धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और अन्याय आचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। अब तीसरे मंत्र का अर्थ कर रहे हैं। ईश्वर सबको उपदेश देता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूं। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूं। मुझको ही सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूं। अब चौथे मंत्र का अर्थ बता रहे हैं। मैं परम ऐश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूं। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूं। जब जगत की उत्पत्ति करने वाले सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो। हे जीवों, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होवो। अब 5वें मंत्र का, अंतिम मंत्र का जो हमने पहले पढ़ा था उसका अर्थ कर रहे हैं। हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूं। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा और मुझको वह वेद यथावत कहता, उससे मैं सबके ज्ञान को बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फलदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूं। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। अब एक और मंत्र दे रहे हैं। उससे पूर्व हम ये जो 5 मंत्रों का व्याख्यान किया है इसके विषय में आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। महर्षि दयानंद जी के लिखे हुए सत्यार्थ प्रकाश पर स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने सत्यार्थ भास्कर नामक बहुत ही उत्तम ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में ऋषि दयानंद की व्याख्या पर भी भाष्य किया गया है। तो आइए हम थोड़ा सा उसको भी पढ़ते हैं और आपको उससे अवगत कराते हैं। ऋचो अक्षरे, इस मंत्र पर महर्षि जी का भाष्य है। ऋग्वेदादेहे ऋचः अक्षरे नाशरहिते परमे प्रकृष्टे व्योमन व्योम्नि व्यापके परमेश्वरे यस्मिन् देवाः पृथ्वी सूर्यलोकादयः अधिविश्वे सर्वे निषीदन्ति यः तत् ब्रह्म न वेद न जानन्ति किम ऋचा वेद चतुष्टयेन करिष्यति ये इत एव तत् विदुः जानन्ति ते इमे समासते सम्यग् आसते। यह ऋचा अक्षर ब्रह्म की है। यास्काचार्य ने इसका अर्थ किया है, ऋचः यस्मिन् परमे व्योमन अक्षरे, ऋग्वेद आदि से प्रतिपादित जिस
सर्वोत्कृष्ट ओम वाच्य ब्रह्म में विश्वे देवा आदि निषेधु, सूर्य चंद्र आदि सब देवता आधेय रूप में स्थित हैं। यह तत्न वेद, जो उसे नहीं जानता, ऋचा किम करिष्यति, वह ऋग्वेद आदि से क्या करेगा, अर्थात उसको वेदाध्ययन से क्या लाभ होगा। ये तत्विदुः, परंतु जो उस अक्षर को जानते हैं, ते इमे इत समासते, वे विद्वान ऋग्वेद आदि के द्वारा ओम पदवाच्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।